ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, हमारी जो आज की रेसिपी है दैट्स अ कंप्लीट मील, न्यूट्रिशियस इन itself, high in protein, rich in fiber, keeps you full for a long time. If you have a kid or kids at home, they will enjoy it too. हेलो एंड वेलकम टू होलसम ब्लिस विद मी ईशानी, और मैं बात कर रही हूँ मूंग दाल की इडलीज की, which is very easy, very simple and quick recipe. And all you need is some moong dal that should be soaked couple hours before. So I have my moong dal already soaked ready with me. Let's get started. तो मैंने 1 कप मूंग दाल ली थी, धुली मूंग, जिसको मैंने अच्छे से पानी में वॉश किया फॉर लाइक about 10 to 12 times until I got the clear transparent water. उसके बाद मैंने इसको पानी में सोक किया. पानी सिर्फ उतना डालना है जितना ये दाल कवर हो जाए, उससे थोड़ा सा ऊपर. तो अब हम इसको ग्राइंड करेंगे इनटू अ स्मूथ पेस्ट. तो लेट्स डू दैट. तो ये देखिए, दाल इज़ ग्राइंडेड इनटू अ स्मूथ पेस्ट. तो लेट मी टेल यू कि मैंने इसको ग्राइंड करते हुए इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला. जो भी पानी उसमें था दाल में ऑलरेडी, ये उसी से मैंने इसका पेस्ट बनाया है. सो टेक अ बिगर बाउल सो दैट वी कैन मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स. So let's see what other ingredients we need. So I have like 1.5 tablespoons of curd. फिर है ये mixed colorful bell peppers. I took red, green and yellow. और मेरे पास है कुछ grated carrots, थोड़ा सा chopped धनिया and some tempering. तो ये मैंने 1-1.5 चम्मच देसी घी में थोड़ी सी सरसों यानी कि मस्टर्ड सीड्स और कड़ी पत्ता, कड़ी लीव्स डालकर इसको टेम्पर किया है. एंड देन आई हैव सम स्पाइसेस दैट सॉल्ट, हल्दी एंड गरम मसाला. तो गरम मसाला ऑप्शनल है और आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग. जो वेजिटेबल्स आपको पसंद है आप वो इसमें डाल सकते हैं. जैसे कि आप अनियन डाल सकते हैं या जुकीनी और घिया, लौकी कुछ भी ग्रेट करके डाल सकते हैं. सो इट्स ऑल योर चॉइस. सो ऑल आई विल डू इज़ नाउ मिक्स एवरीथिंग टुगेदर. सो दैट्स द फन पार्ट. हेयर इट्स रेडी. तो है ना ये सिंपल और क्विक. सो हम इसको बनाएंगे आज माइक्रोवेव सेफ इडली स्टैंड में. सो लेट मी ग्रीस इट विद लिटिल घी. So I will place it in the microwave for 4 minutes. So if you have one stand, you can put it for 2 minutes, which is sufficient. So मेरे पास यहाँ 2 इडली स्टैंड हैं, तो यानी कि इसमें 8 इडलीज़ बनेंगी. तो मैं इसको 4 मिनट के लिए लगाऊंगी माइक्रोवेव में. ओके, तो ये तो बात हो गई माइक्रोवेव सेफ़ इडली स्टैंड की. तो मान लो आपके पास वो नहीं है, तो आप वो स्टील का इडली स्टैंड जो कि कुकर में रख के बना सकते हैं, तो उसमें आपको लगेंगे 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे. और अगर आपके पास वो भी नहीं है तब भी इलाज है हमारे पास. तो आप एक कांच का गिलास लीजिए और इसको भी घी से ग्रीस कीजिए. तो मैंने इसमें घी लगा के इसको अच्छे से ग्रीस किया और उसमें मैं ये सारा बैटर पोर कर दूँगी.
तो आप कांच का गिलास या कोई भी कांच का कंटेनर ले सकते हैं जो माइक्रोवेव सेफ़ हो। तो हम अब इसको डाल देंगे माइक्रोवेव में फॉर लाइक 4 minutes. So let's do it once that is ready. So 4 minutes are done and this is how our idlis look like. Very soft, it's very hot. So let's wait for it to get little cool so I can show you. So this is the batter that we poured in the glass. It's hot. So once it gets cold, I'll show you it's very well cooked. So it will easily come out with the spoon here because we greased with the oil or ghee. So let's wait for it to get little cold. Ta-da! So how amazing this looks. Very colorful and packed with nutrition. Let's dig in inside. Super soft and spongy. Serve it with your favorite chutneys. And yeah, ये मैंने कट की थी जो हमने ग्लास में बनाई थी, ये उसके पीसेस हैं 2। तो आप भी बनाइए, इसको ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपकी मूंग दाल की इडलीस कैसी बनी और आपने इसको कैसे कस्टमाइज़ किया। Alright, till then take care and see you again soon with the next video.